कौन थे रितलाल प्रसाद वर्मा? जी हाँ, बिल्कुल। आज इसी टॉपिक पर हम अब बात करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे झारखंड आंदोलन के अगुआ और झारखंड के निर्माण के लिए सब कुछ त्याग देने वाले झारखंड के लाल रितलाल प्रसाद वर्मा के बारे में आज हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं बताऊंगा इनकी पूरी जीवनी, कहाँ से लड़े, कहाँ चुनाव लड़े, कहाँ से हारे, कब जीते, इनकी क्या क्या योगदान थी समाज के प्रति, हम सब बताएंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड फर्स्ट और मैं हूँ रंजन कुमार। आज मैं उस शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ जिनका नाम झारखंड ही नहीं संयुक्त बिहार में इनके नाम की तूती बोली जाती थी। और अगर कहें तो भाजपा और रितलाल प्रसाद वर्मा दोनों एक ही शब्द थे संयुक्त बिहार में। जी बात कर रहे हैं हम झारखंड के, या कहें तो संयुक्त बिहार में गिरिडीह जिले में भंडारो नामक एक गांव में 1 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम BM कुशवाहा था। रितलाल प्रसाद वर्मा अपनी जो शिक्षा जो ग्रहण किया, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने MA LLB की डिग्री प्राप्त की। ये पेशे से जर्नलिस्ट थे और बाद में ये वकील भी बने। लेकिन बिहार में जो और भी ज़िले थे, जो अभी तत्कालीन जो झारखंड बना है, उन सब क्षेत्रों के जो स्थिति और दशा थी, इन सबों को छोड़ते हुए वो वकालत को छोड़कर राजनीति में प्रवेश कर गए। पहली बार इन्होंने 1967 ईस्वी में जनसंघ पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, मगर इसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा। और ये अगली बार विधानसभा चुनाव में 1972 ईस्वी में जमुआ विधानसभा से ही जनसंघ पार्टी से ही चुनाव लड़ा। और इस बार जनता ने इन्हें चुन लिया और अपना प्रतिनिधि बनाकर बिहार में संयुक्त बिहार में ये विधायक चुने गए। उस समय इन्हें तत्कालीन श्रम मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता, तत्कालीन जो श्रम मंत्री थे और कांग्रेस का दिग्गज नेता प्रसाद को हराकर ये विधायक बने। यह पहली चुनाव जीतना आसान नहीं था। सभी जगह पर उस वक्त कांग्रेस का एक छत्र राज था और कांग्रेस का दबदबा था। ठीक करीब 2 साल बाद ही इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, ठीक इन्होंने 2 साल बाद ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। आज के समय तो एक मुखिया भी नहीं देता है। खैर, वह दौर था इमरजेंसी का और इसके खिलाफ जो है लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे। तो उस वक्त रितलाल प्रसाद कुशवाहा एकमात्र विधायक और पहले विधायक थे जिन्होंने लोकनायक के आह्वान पर अपनी विधायकी को त्याग कर संपूर्ण क्रांति से जुड़ गए। सिर्फ इन्होंने विधायक का ही त्याग नहीं किया, उस वक्त इन्हें 19 माह तक जेल की सजा काटनी पड़ी थी। जेल से जब ये बाहर आए तो 1977 ईस्वी में पहली बार कोडरमा लोकसभा सीट से सांसद बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरे। चुनाव जीत गए। इस तरह ये पहली बार 1977 ईस्वी में सांसद बने। फिर इन्होंने 1980 में दूसरी बार सांसद के रूप में सांसद चुने गए। फिर इन्होंने ठीक 1 साल बाद 1979 ईस्वी में भाजपा से ये तीसरी बार सांसद बने। फिर ये 1996 में चौथी बार सांसद बने। फिर 1998 में ये 5वीं बार सांसद के रूप में जीते। इन्होंने अपनी संसदीय कार्यकाल में शिक्षा के लिए कई स्कूल, कई कॉलेज की स्थापना करवाई। गिरिडीह जिला से रांची तक हजारीबाग और कोडरमा होते हुए जो रेल लाइन, जो आज अगर कहें तो आज से कुछ ही महीने पहले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने इसकी जो है गिरिडीह में इसकी शुरुआत करी थी। हालांकि अब ये रेल लाइन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। जी बता दें, ये वही रेल लाइन है जो रांची हजारीबाग कोडरमा होते हुए 294 किलोमीटर की जो रेल लाइन है, इसमें बिछाने का इनका यहाँ योगदान माना जाता है। 1998 ईस्वी में ये 5वीं बार सांसद के रूप में जीते तो केंद्र की भाजपा सरकार ने इन्हें मंत्री बनाने की बातों जोरों से चल रही थी, मगर यह सरकार 1 ही साल में गिर गई। जब रितलाल कुशवाहा की बात होगी तो इनके बड़े भाई जगदीश प्रसाद कुशवाहा
किए बिना यह सारी बातें अधूरी रहती है, क्योंकि यह जोड़ी जो है ये भाई के रूप में कुश और लव की तरह थी। गुरु और शिष्य के रूप में जगदीश प्रसाद जो थे वो चाणक्य थे। ये रीतलाल प्रसाद वर्मा के हर जो है जितने भी चुनाव या राजनीतिक जो फैसले जो लिए जाते थे, इन्होंने अपने भाई के साथ हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका में थे। सचमुच यह जो जोड़ी थी, यह जोड़ी जो है इन्होंने झारखंड का जो निर्माण करवाया, इन दोनों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इन दो भाइयों ने मिलकर गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा जिले की जनता के लिए एक युग परिवर्तन का काम किया है। जनसंघ से लेकर भाजपा तक को इन्होंने संयुक्त दक्षिण बिहार में स्थापित करने के लिए इन दोनों भाइयों का सबसे बड़ा योगदान रहा। उस समय जनसंघ का प्रदेश कार्यालय इनके गांव भंडारों से चलता था। जी हाँ, सेंटर पॉइंट जो जनसंघ का था वो भंडारों में था और वहां से जनसंघ जो पूरे बिहार में संचालित था। जगदीश प्रसाद ने अपने छोटे भाई रीतलाल प्रसाद कुशवाहा को चंद्रगुप्त मौर्य की तरह मैदान में उतारा और खुद जनसंघ और भाजपा को क्षेत्र में मजबूत करने का जिम्मा उठाया। इन्होंने अनुज को अपने 5 बार, 1 बार विधायक और 5 बार इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जितवाकर चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाकर सांसद भेजा। गिरिडीह के आज सभी लोग जो है इनके नाम सम्मान के साथ लेते हैं और इनका आज देन है कि पूरे झारखंड में और पूरे ये जो बिहार क्षेत्र में ये भाजपा आज एक वट वृक्ष की तरह फैला हुआ है। रीतलाल प्रसाद वर्मा के राजनीतिक सफ़र के दौरान अगर कहें तो इन्होंने कई पुस्तक भी लिखे, जिसमें एक गोरक्षा संदेश, मध्यावधि चुनाव एक षड्यंत्र, लव कुश एकीकरण, लालू तंत्र बनाम लोकतंत्र, सत्ता की छीना झपटी, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का संयुक्त मोर्चा, इन सभी किताब जो है ये खुद लिखे। और एक और जो किताब था वह अंततः झारखंड इन्होंने लिखा था, जो आज भी आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन मिल जाएगा। आज अगर बात करें रीतलाल प्रसाद वर्मा की, आज इनकी एक भव्य प्रतिमा लग चुकी है और आज इन्हीं की जो पीढ़ी है वो अभी है। और प्रदेश इनके बड़े सुपुत्र प्रणव कुमार वर्मा जो भी भाजपा से प्रदेश उपाध्यक्ष है और लगातार जो इस क्षेत्र के जो इनके पिता जो सींचते आए थे, आज उन्हीं को सींचने का काम कर रहे हैं। और हुए हैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरे जहन में, मेरे स्मृति पटल पर कुछ पुरानी बातें घूम जा रही। ये मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य था मुझको नहीं मालूम, लेकिन बगल के इसी नवजीवन नर्सिंग होम में रीतलाल बाबू ने जब अंतिम सांसें ली थी तो मैं वहां उपस्थित था। 1.5 वर्ष के लगभग झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनके योगदान के उपरांत उनके साथ काम करने का मुझको मौका मिला था और हमने देखा था कि राजनीति के उस दौर के पुरोधा जो गांव ग्राम से शुरू करके देश की सर्वोच्च पंचायत तक पहुंचने का जो तरीका रीतलाल बाबू ने अख्तियार किया था, वो कहीं ना कहीं यह दिखाता था कि जनता से जुड़ाव, जनता की समस्याओं को मुखर होकर कहना, ये तमाम बातें रीतलाल बाबू का नेताओं से अलग करती थी। हम लोगों ने 1.5 वर्ष जिस समय काम किया वो उस वक्त सांसद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग यह देखते थे कि जब भी उनके पास कोई दुखी पीड़ित या कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आता था तो वो इस बात के लिए तत्पर रहते थे कि संबंधित पदाधिकारी तक वो यह बात यथारूप में पहुंच सके। रीतलाल बाबू इस जिले की धरोहर थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई इसके बारे में संशय नहीं। ये लाइन भी कोडरमा गिरिडीह रेलवे लाइन भी बना और आज से एक नई ट्रेन का उद्घाटन भी हो रहा है। और इस मौके पर अगर मैं एक व्यक्ति जिन्होंने इस रेलवे लाइन के लिए बहुत प्रयास किया, कोशिश किया और 4 बार वो सांसद भी रहे, माननीय रीतलाल वर्मा जी को नहीं याद करे तो बेईमानी हो जाएगी। रीतलाल वर्मा जी को जब तक वो सांसद रहे और मैं उनको कहता था रीतलाल बाबू बोले देखिए मांग रखना चाहिए सरकार जी, मांग रखने में कोई हद नहीं है। लोगों को तो एहसास होगा कि हम लोग सही मांग रख रहे हैं।
एक बार बराबर कहते थे। और जब मैं एमपी चुना गया तो मुझे आकर घर पे मिलके बोले कि मुझे जितना आवाज उठाया तो मैंने उठाया है, अब आप भी पार्लियामेंट में बात रखिए इस बात की। मैं उनको इस शुभ अवसर पर अगर याद ना करूं तो बेमानी हो जाएगी। तब तक जोहार, नमस्कार, आदाब और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पोस्ट अगर अच्छा लगा हो तो शेयर दबा के करें। धन्यवाद, जोहार।